वीडियो की स्टार्टिंग में हम मैक्स को देखते हैं जो कि वलार्क रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है और वह एक पुतले को देखता है। उसके बाद में वह वलार्क रूम के अंदर जितने भी खजाने होते हैं उन्हें देख लेता है और सोचता है काश ये सब पैसे होते हैं। यहाँ पर मैक्स का वलार्क रूम के अंदर जाने का वाला जो टास्क होता है वो पूरा हो जाता है और उसका नोटिफिकेशन भी मैक्स को दिखाई देता है। इसके बाद में जो मैक्स होता है वलार्क रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और तभी तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम यहाँ पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो जोर से चिल्ला रहा होता है। इस मॉन्स्टर की आवाज़ को सुनकर डोंग अपने कान के पर्दे को बंद करता हुआ कहता है, यार ये कितना जोर से चिल्लाता है, मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसका मुंह तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे चिल्लाता रहेगा। यहाँ पर डोंग मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने हैमर को जोर से पकड़ लेता है। जब डोंग मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो उसी वक्त मॉन्स्टर डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। डोंग तो मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और उछलकर मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है और अपनी फुल पावर के साथ उस मॉन्स्टर के सिर पर मारता है। जैसे ही डोंग उसके सिर पर जोर से मारता है तो उसके सिर पर बहुत ही जोरदार लाइटनिंग का फ्लैश होता है और वह जो मॉन्स्टर होता है वह जोर से चिल्लाता है। जैसे ही डोंग उस मॉन्स्टर को मार देता है तो डोंग अपने साथियों से कहता है, साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करो। डोंग के साथ जितने भी उसके साथी आए हुए थे वह सब मिलकर बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। यहाँ पर डोंग के सभी साथी उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर जो डोंग होता है जब उस मॉन्स्टर को घायल कर देता है तो पीछे से बैक हिरन चिल्लाती हुई कहती है, डोंग बहुत बढ़िया, उसे मार दो डोंग, उसे मार दो। और वह बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर जब बैक हिरन डोंग को चेयरअप कर रही थी तो उसी वक्त बैक हिरन को कोई आवाज लगाता है तो वह उस तरफ देखती है जहाँ पर ली चांसिंग बैठा हुआ होता है और वह पूरी तरीके से खून में भिगा हुआ होता है और कहता है, क्या आप श्योर हैं अगर मैं इस मॉन्स्टर को किल कर देता हूं तो आप मेरे साथ डेट पर जाएंगी। चांद सिंह जब ये कहता है तो वह अपने घुटनों पर बैठा हुआ था जिसमें हमें दिखाई देता है कि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। ली चांसिंग को थका हुआ देखकर बैक हेरिन बहुत ही घबराती हुई से कहती है, ली चांसिंग तुम्हें क्या हुआ है। यह कहने के बाद में बैक हेरिन अपनी पावर का यूज करती है और ली चांसिंग की थकान को दूर करने लगती है। ली चांसिंग की थकान जैसे ही दूर होती है वह खुश हो जाता है और अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस करता है। यहाँ पर ली चांसिंग बैक हेरिन को कहता है, नाइस। ली चांसिंग की बात को सुनकर बैक हेरिन से कहती है, ओहो ये तो कोई बात नहीं है। और फिर ली चांसिंग हंसने लगता है। इसके बाद में ली चांसिंग एक दिशा की तरफ उंगली करता हुआ कहता है, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जैसे ही बैक हेरिन उस दिशा में देखती है तो वह वहां पर देखती है एक 2 क्लास का खतरनाक प्रजाति वाला किंग। उस मॉन्स्टर की गर्दन को अपने सामने देखकर बैक हेरिन कहती है, अरे बाप रे बाप, आपने अकेले ही इस मॉन्स्टर को हरा दिया। जब बैक हेरिन ऐसा कहकर चुप हुई थी इतने में ली चांसिंग बैक हेरिन के कंधे पर हाथ रखता हुआ उससे कहता है, हे बैक हेरिन, क्या तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ, बताओ ना। इतने में बैक हेरिन अपने दांत पीसते हुए ली चांसिंग से कहते, मेरे कंधे से तुम अपना हाथ हटा रहे हो कि नहीं हटा रहे हो। जब इधर ली चांसिंग और बैक हेरिन बातें कर रहे होते हैं तो उतने में ही एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है। उस मॉन्स्टर के अटैक कर देने के कारण से उनके बहुत से बंदे घायल हो जाते हैं। डोंग यह देखकर अपने बंदों से कहता है, तुम सब इंजर्ड आदमियों को अपने साथ वापस लेकर आना। डोंग ऐसा कहने के बाद वे अपने मन में सोचने लगता है, मुझे बहुत समय हो गया है जब मैंने दूसरों की जान बचाने के लिए उनका साथ दिया है और उन्हें अपने कंधे पर ढोया है। इधर दूसरी तरफ हम ली चांसिंग को देखते हैं जो बैक हेरिन से कहता है, ये सब काम हो जाने के बाद में तुम हमारी डेट के बारे में याद रखना, उसे भूल मत जाना। और वह मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। ली चांसिंग इतना कहने के बाद में आगे बढ़ता है और जैसे ही वह आगे 1-2 कदम बढ़ाता है अचानक से उसके अंदर से बहुत तेज वाइब निकलती है और वह स्पीड से वहां से निकल जाता है जिसके कारण से वहां एक हवा का भंवर बन जाता है। यह देखकर बैक हेरिन सोचने लगती है। इधर बैक हेरिन ली चांसिंग की बात को सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह मन में सोचने लगती है, क्या मैंने पहले कभी ली चांसिंग को कोई वादा किया था। इधर हम दूसरी तरफ एब्सोल्यूट वर्ल्ड में देखते हैं जहां पर मैक्स एक बहुत बड़े गेट के सामने खड़ा हुआ था और मैक्स कहता है, फाइनली मैं बॉस के कमरे के सामने आ गया हूँ, क्या यही बॉस का कमरा है। इसके बाद में जो मैक्स होता है अपने सिस्टम से कहता है कि बफ पॉइजन खोलो। यहाँ पर मैक्स के सामने छोटे छोटे बोतलों के अंदर बहुत सारे बफ पॉइजन आ जाते हैं। ये बफ पॉइजन होते क्या है, बेसिकली यह जो मैक्स होता है उसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा और पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। यहाँ पर मैक्स का सिस्टम मैक्स को बताता है करंटली अब्सोल्यूट रूलर के पास 12,08,000 पॉइंट हैं। क्या आप कंज्यूमेबल बफ आइटम का यूज करना चाहते हो। मैक्स अपने सिस्टम में ये सब कुछ पढ़ने के बाद में कहता है, मुझे अपने सारे बफ पॉइजन का यूज करना होगा और कहता है अप्लाई ऑल बफ पॉइजन। मैक्स के इतना कहने के बाद में जब बफ पॉइजन की बोतलें होती है उनकी सारी पावर मैक्स के अंदर आने लगती है और जो मैक्स का नोटिफिकेशन सिस्टम होता है उसमें लगातार नोटिफिकेशन शो होने लगते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि पावर, एनर्जी, डिफेंस, हेल्थ
और जितना भी मैक्स का क्राइटेरिया होता है उनमें हर चीज़ में 10-20 एनर्जी बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। जैसे ही मैक्स उस पॉइजन का यूज़ करता है, कहता है गुड मेडिसिन, चलो चलते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। इतना कहने के बाद में वह अपने सामने का गेट जोर से खोलता है और फिर अंदर आ जाता है। मैक्स जैसे ही उस रूम के अंदर जाता है तो वह वोलार्क को देखता है जहाँ पर वह बिना किसी मूवमेंट के बैठा हुआ था। मैक्स यहाँ पर वोलार्क को देखता है और कहता है बहुत लंबे समय बाद देखा मैंने वोलार्क तुम्हें। जैसे मैक्स ऐसा कहता है इतने में वोलार्क की आंखें खुल जाती हैं और वह एक्टिव हो जाता है। तभी मैक्स की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और वहाँ से एक ड्रैगन निकलता है जो कि मैक्स को बहुत जोर से घूर रहा होता है। जो ड्रैगन होता है वो मैक्स को देखकर अपने मुंह के अंदर एनर्जी को ब्लास्ट करने के लिए एनर्जी इकट्ठी करता है। तभी मैक्स का नोटिफिकेशन मैक्स को बताता है आपको ड्रैगन फायर को मारना होगा और उसका विरोध करना होगा। जैसे मैक्स ये नोटिफिकेशन देखता है तो वह अपनी ब्लड न्यूट्रलाइजेशन वाली स्किल को एक्टिव कर लेता है। इतने में यह सीन यहीं पर कट होता है और अब हम अगले सीन में एक लड़के को देखते हैं। ये वही लड़का होता है जिसने मैक्स का मॉन्स्टरों के साथ लड़ता हुआ वीडियो स्ट्रीम किया था। यहाँ पर यह लड़का वीडियो बनाता हुआ अपने सब्सक्राइबरों से कहता है हेलो सब्सक्राइबरों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप देख सको, वो भी लेजेंडरी सिस्टम की। इसके बाद में लड़का अपनी बात में आगे जोड़ता हुआ कहता है भाइयों आइए आज इस वीडियो की शुरुआत इस सप्ताह की हॉट हंटर रैंक से करते हैं। भाई लोगों, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सप्ताह एक हॉट हंटर रैंकिंग का पहला स्थान लेने वाला बंदा है। यह चौबेल परिवार का सबसे छोटा बेटा ली चांसिंग है। यह वो आदमी है जिसका काम केवल शिकार करना है और इसका शौक भी शिकार करने का है, ऐसा यह स्ट्रीमर कहता है। जिस दूसरे बंदे को आप देख रहे हैं यह गॉडफादर हैं। यह आशा अनाथालय के डायरेक्टर हैं। इस आदमी के पास परिवार कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए इसने अनाथ बच्चों को अपना माना और उन्हें अपने पिता के रूप में गॉडफादर कहा जाने लगा। तभी स्ट्रीमर हंसता हुआ और चिल्लाता हुआ कहता है ओहो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यह शिकारियों की जान एक गुलाब का फूल है जिसका नाम है बैक हेरेन। इस तरीके से कहता है। इन तीनों का इंट्रोडक्शन देने के बाद में वह स्ट्रीमर सभी से कहता है इस सप्ताह ओशन क्लेन में एक बी रैंक का गेट फ्रैक्चर होने वाला था और इन तीनों ने मिलकर उन्हें 6 घंटों के अंदर अंदर साफ कर दिया। इसके बाद में स्ट्रीमर इतना कहता है और अपने वीडियो को क्लोज करता है। फिर वह अपने वीडियो की एडिटिंग करने लगता है। जब यह स्ट्रीमर अपने वीडियो की एडिटिंग कराता तो उसे अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ दिखाई देता है और कहता है क्या मैंने इस बंदे को पहले कभी देखा है। फिर ये स्ट्रीमर उस फोटो के ऊपर क्लिक करता है जिसमें उसे पता चलता है कि इस बंदे ने यानी कि जो मैक्स था उसने अकेले ही टीम टाइप के गेट को अकेले ही साफ कर दिया है। यह पढ़कर यह स्ट्रीमर सोचने लगता है क्या यह संभव हो सकता है, क्या यह ऐसा कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जहां पर कोई बंदा एक न्यूज पढ़ रहा था जिसके अंदर बताया जाता है सोल क्लैन के बंदों ने बी रैंक के गेट को आसानी से साफ कर दिया और वह भी एक अकेले मात्र ने, जो भी टीम का काम था। इस तरीके से उसमें एक न्यूज चल रही होती है। यहाँ पर जो बंदा यह न्यूज पढ़ रहा था यह और कोई नहीं होता है बल्कि डॉक्टर रोमन होता है। यह न्यूज पढ़ने के बाद में डॉक्टर रोमन मन ही मन में करता है हंटरों की गेट क्लियर करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तभी डॉक्टर रोमन को कोई आवाज लगाता हुआ पीछे से कहता है जैक चलो चलते हैं ना, आज कुछ पीते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रोमन उस बंदे को कहता है नहीं भाई, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं घर जाऊंगा और आज मुझे घर जल्दी जाना है। रोमन से यह कहने के बाद में वह दोनों जो बंदे थे वह चले जाते हैं वहां से। उन दोनों बंदों को चले जाने के बाद में जो रोमन फिर से अपने कंप्यूटर के अंदर लग जाता है। 1-2 बार माउस पर क्लिक करने और ड्रैग करने के बाद में सियोल क्लैन को ऑन कर लेता है और उसके मैप को देखने लगता है। मैप को देखता हुआ रोमन मन में सोचता है मेरे पास अभी जो राशन बचा हुआ है कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे अपना मूड चेंज करना होगा। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि जो डॉक्टर रोमन है उसकी दो आइडेंटिटी हैं। जहाँ पर एक आइडेंटिटी तो इसकी डॉक्टर रोमन के रूप में है जो कि बहुत ही खतरनाक वाला कमीना आदमी लगता है, और दूसरी आइडेंटिटी जो कि हंटर एसोसिएशन के अंदर है जो कि जेक नाम के बंदे से है। शायद वहाँ पर एक एम्प्लॉय बनकर काम कर रहा होता है। यह इधर यहाँ पर जो मैक्स होता है वह एब्जोल के अंदर ड्रैगन के सामने होता है और ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और ड्रैगन भी मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। जैसे यह ड्रैगन मैक्स के ऊपर अपनी आग से अटैक करने वाला होता है, मैक्स अपनी फुल स्पीड के साथ उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है और उसके मुंह से सारी आग निकल जाती है। और यहाँ पर जो मैक्स होता है उसके मुंह से आर पार होकर निकल जाता है और यहाँ पर मैक्स की जो तलवार होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो करती है और उसकी आंखें बिल्कुल ही शैतान की तरह चमक रही होती हैं। जब मैक्स उस ड्रैगन को मारता है तो वह
पूरी तरीके से उस ड्रैगन के खून से लथपथ हो जाता है तो मैक्स हंसता हुआ कहता है, यार यह खून मुझे अपने पुराने समय की याद दिलाते हैं जब मैं यहाँ पर था। उस समय मेरे ऊपर इतना ज्यादा खून लगा हुआ होता था। और फिर वह हंसने लगता है। जब मैक्स ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी मैक्स के ऊपर एक बहुत बड़े भाले से अटैक होता है। वह सीधा ही जाकर मैक्स के ऊपर लगने वाला होता है। मैक्स यहाँ पर उस भाले को देख लेता है और उसे डॉज कर देता है और अपने आप को थोड़ा सा झुका लेता है और फिर उस भाले की दिशा की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर जिसने मैक्स के ऊपर अटैक किया था यह और कोई नहीं होता है बल्कि वलार्क होता है। मैक्स इस वलार्क के हमले को देखकर कहता है, अभी मैं बाल बाल बचाऊं थोड़ा सा, और फिर वह अपने दांत वलार्क की तरफ पीसने लगता है। इधर जो वलार्क था वह भी मैक्स की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से लुक दे रहा था और अपने दांतों को पीस रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना।